आप मिस बीना हैं? कुछ दिन के लिए होटल में इंतजाम कर दिया है। घर की सफाई वगैरह हो जाए तो फिर वहीं रहिए। आइए। मिस बीना, मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक इम्तियाज साहब मरहूम के एहसान को नहीं भुला सकता। मैं आज जो कुछ भी हूँ, ये सब उन्हीं की मोहब्बत और नवाजिश थी। That is strictly between you two. मेरी को क्या बताते हो? लेकिन आप उनकी बेटी तो हैं ना? Well, जिस तरह मैं पापा के बुरे काम के रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसी तरह मैं उसके अच्छे काम से मेरा कोई वास्ता नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप मिस बीना? इम्तियाज साहब मरहूम तो इस कदर नेक इंसान थे कि उनके बारे में कोई बुरा काम सोचा ही नहीं जा सकता। मेरी तो जिंदगी बना दी उन्होंने। तुम्हारी? Well, anyway, he was my father. ऐसा तो ना कहें। मेरा ख्याल है मगरिब में भी माँ बाप का मकाम बड़ा आला है। माँ का कि बाप का? और बच्चा? I tell you, sandwich, absolutely sandwich. बादुकात ये भी तो होता है मिस बीना कि औलाद का अपना एक नुक्ता नजर होता है, वो इल्जाम माँ बाप को दे देते। You are very clever. Well, listen. मेरा पापा इंग्लिश औरत से शादी किया। उन्होंने पूरी कोशिश किया कि अपने कल्चर मेरी माँ को सिखाए, उसे मुसलमान बनाया। मेरे साथ पापा हमेशा उर्दू में बात की जब की। अपना रिलीजन सिखाया मुझे। बट यू नो, मैं अपनी माँ का कल्चर नहीं छोड़ सकती मैं। तुम्हें क्या हुआ? मैं क्या बना? मैं आई एम नॉट पाकिस्तानी, आई एम नॉट इंग्लिश। मिस बीना, आपकी शादी भी तो हुई थी ना? Yes, I was married. तलाक? Yes. अब तो मैं फिर कल सुबह आ जाऊंगा। Give me your telephone number. फोन तो नहीं है। आप मेरा ये कार्ड रख लीजिए। कल मैं आपको अपना स्कूल भी दिखाऊंगा। Okay. खुदा हाफिज। हाँ भाई, कितने पैसे? 7 रुपए। जरा आइए। खाली है टैक्सी? खाली है जनाब। कहाँ जाना है साहब? बताएं साहब, कहाँ चलें? ओ भाई, कहीं नहीं चलना। बैठिए मिस मीना। अभी हाल ही में ये स्कूल कायम किया है। मुझको नहीं पसंद, मुझे बड़ा अजीब लगता तुम्हारे साथ जाते। प्लीज मेरे साफ गोई का बुरा न मानिए मिस मीना। हमारे मुआशरे में आपका लिबास मायूब है, शर्मिंदगी तो मुझे होती है आपके साथ चलते हुए। Really? अच्छा listen, तुम ये पैसा लो, ठीक है?
इम्तियाज साहब के पैसे पे तुम्हारा हक है। टेक इट। नहीं। कम ऑन प्लीज। नहीं मिस बिना, बहुत शुक्रिया। यू मीन? आप ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यार बाबू, हमारे घोंसले के नीचे शिकार है और हम चारों तरफ उड़ते फिरते हैं। ये मास्टर तो वाकई उस्ताद है, कैसा सीधा लगता है। पूरे इलाके में उसकी बड़ी इज्जत है। जबरदस्ती दे रही थी और वो नहीं ले रहा। हाँ, पागल। पागल नहीं, यही करना होगा। लेकिन अब क्या करना है बाबू? पहले पूरे मामले को सोचने दो। अपने आदमी लगा दो स्कूल पर, हर आने जाने वाले पर नजर रख। और एक करना बाबू, यार तू तो हमें अच्छी तरह जानता। हाँ, क्या वो मसला मैंने तुम्हें तुम्हारी बीवी के कहने दफ्तर के अंदर मुला। सर इसमें ताकि आपकी इज्जत महफूज रहे। वो रकम बहन और भांजी समझकर नहीं दे देते आप? किसी का भी दिल नहीं दुखा रहे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लोग क्यों हमारा तमाशा बना रहे हैं? जिस चेहरे को देखो हम पे हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्या और घरों में बेवाएं और यतीम नहीं होते? मत सोचो, जिस कदर सोचोगे उतना ही परेशान होगे। छोड़ दो। मैं नहीं सोचूंगा तो फिर कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? कौन? देखो खालिदा, हम ये सब कुछ तुम्हारी भलाई और सीमी की खुशी के लिए कर रहे थे। हमें क्या मालूम था कि अतराफ के लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। भाभी जान, मैंने तो अब बोलना भी छोड़ दिया है। तुम्हारे भाईजान कई रोज से दफ्तर नहीं गए, बस घर में पड़े रहते हैं। वहां अपने सारे दोस्तों से लड़ चुका है और मेरे मैके वाले वो मुझे को बुरा भला कह रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। आप बताइए भाभी जान, अब आप क्या चाहती हैं? खालिदा, मैं क्या बताऊंगी, क्या चाहूंगी? सीमी की जिद से भी डर लगता है। सीमी की जिद इज्जत से प्यारी तो नहीं है। आप बताएं क्या किया जाए? मेरी समझ में तो ये आता है
सुनते हैं। खालिदा ही हैं, जिसे बुलाओ नहीं उन्हें अंदर। अच्छा आ जाइए। खालिदा खैरियत है? आप ऐसे अचानक कैसी हैं? अरशद हम कुछ चाय वगैरह पीएंगे। अच्छा सर बैठिए। अच्छू, तुम्हारे पास एक दरख्वास्त लेकर आई हूँ। आप कहें खालिदा, मैं किस काबिल हूँ? अच्छू, बात बातें असूलन सही होती हैं, हकीकत पर मबनी होती हैं, लेकिन अमली तौर पर मुमकिन नहीं होती। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने यकीनन सीमी की बात मानकर मेरी इज्जत अफजाई की, लेकिन अच्छू हमें एक फैसला वापस लेना पड़ेगा। क्यों? बस मैं नहीं चाह रही। नहीं, ये बात नहीं है, आप गलत कह रही हैं। क्या वहाब या जाहिद साहब? नहीं अर्जुन, ये बात नहीं। मेरी वजह से मेरे पूरे खानदान का मजाक उड़ रहा है। घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आवाजें कसी जाती हैं। जो लोग मेरा मुस्तकबिल बनाना चाह रहे थे, मेरी वजह से उनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। सब ज़हनी अज़ाब में मुब्तला हो गए। खालिदा, खालिदा, ये सब बातें वक्ती हैं, वक्त सब भुला देता है। अज्जू, तुम हमेशा मेरी बात मानी है, मेरी आखिरी बात भी मान लो। तुम शादी से इनकार कर दो। नहीं, तुम चले जाओ कहीं, क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा कौन है? अकेले हो। लेकिन वो मेरी बेटी सीमी है। हाफिज, और आप तो खुदा ही हाफिज। आज इनके घर की चीजें टूटेंगी। मेरी पूरी कोशिश कि मैं तुम्हें ताकि सीमी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अरे बैठी हुई शुरू किया क्या आपने? मैं मुझसे खुद नहीं खाना खाएगी। सीमी समझाऊं इस बात को बिल्कुल कम कर। भाईजान को ही इतना गुस्सा आया आज को तो हकीकत में सदमा पहुंचे। फिर मैं कौन से तुम बदतमीजी, लेकिन आपके मसले पर जरूर बात, जो बात करनी खुदा कर सब मुझे मदद क्यों नहीं? तेरे पर ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। कुछ कहना वो है क्या आपकी? सीमी, में जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। चलो मुझे मेरी बात तुम की है। मेरा तुमसे शुरू हो जाएगी, अभी नहीं होगी, 2 साल बाद हो जाएगी। उस बेवा का सही के को दे दिए। बेटी की शर्त है तो बेवा का तुम लोग अपनी चुन दे। तुम्हें अपने का ख्याल है फूफी? क्योंकि मैंने सच कह सीमी, अरे और खालिदा होगी और जरूर होगी। मिल लूं, तुम्हें रहने दो, पहले मुझे बात कर लेने दो उनसे। क्यों उन दोनों से? तुम उन बाप बेटे को मुझे छोड़ दो। शर्मिंदगी अब आपको गलत मामू जान। अरे बेटा, तुम्हारे मामू को बहका। अब मैं तुम अभी कुछ नहीं से मिलवा दो एक बार। मिल लीजिए, नहीं चलेंगे दोनों। अच्छा मैं कर लूँ? हाँ कर लो। सलाम बेटा।
आइए तो ममानी जान से ठीक है। जी मुझे बुलाया आपने? हम तो नहीं है, तुमसे जरूरी बात कहनी है। थोड़ा सा क्या करो, तुम मजबूर नाम जाती हो, ममानी जान से ले लो। हाँ मास्टर साहब ने बचपन का कुछ चीजें बेच कर। हाँ अब तो तू अपना भी यार है ना, ले यार हम तो खा होनी चाहिए और कपड़े से ढकी भी कोई आखिर देखो ना स्कूल के बच्चे भी अपने यार। नहीं यार, ये मास्टर की बेटी है। तो सुना से मास्टर के कोई नहीं रहा था इसकी माँ से। हाँ यार ऐसे अपना लो जी तो मैंने देखना यार दिनों ये तो तेरा यार है तो यार मिठाई तो मैं कुली कर करने के बदला के बाद मुझे अपने घर रख लिया था और इल्म शख्सियत ने मुझे ऐसा लग रहा है आजुकान ख्वाब और ख्वाब हकीकत करते हैं। सर आपको हाँ क्यों? कुली की तस्वीर देखी कहीं के साहब की तस्वीर है, अभी भी रखी कमरे में। तारीफ करेंगे लेकिन इस मामले में मैं चुप नहीं रहूंगा। इज्जत का मसला है। मुझे बता दिया खादिम ने, मुझे बता दिया दोस्त जान चुकाना चाहती है। खालिदा की भाभी ही नहीं, साहब ने कहा उससे मुझे जो उस बात का फैसला करना है। मैंने तो सोच लिया यहाँ से जाना चाहते तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अरे किसी ख्याल में नहीं है। तो ठीक है जी, मेरी बला से कहीं भी जाओ। कि बहन तो शादी हुई जो है उसकी कोई परवाह ही नहीं है। वहाँ जाके धाम से शादी के कार्ड छपेंगे, तुम्हारे साथ दोस्तों को शादी में बुलाऊं और तुम जानते हो आप क्या रैत ने बाप के साथ इनसे ये पूछो कि आखिर ये हमारी बदनामी ठीक है आप देखे। अरे भाई कोई मसाले है तो के साथ शादी कर करूंगी तो धूमधाम होगी तो साथ। देखो जाहिद, जौहर को बात मैंने सोच, उसकी बेटी ने हमें याद दिला दिया है तो तुम अपनी अन्ना को आड़े ला रहे हो। भाई हमारा पहली दफा मैं जी सर्वेंट नो पार्टनर अभी वो प्रॉपर्टी के लिए उसे चले जाए। लेट्स गो। आज़म इट्स सारा बद ये बहुत डैड यस अच्छा बस शुक्र है अल्लाह का। वो आ गई हमारी बेटी किसी गई थी तो मारी है मीना। ये है आपके घर के सबसे शख्स जी वही बाबा। पापा तुम अभी तक जिंदा है? जान तो बस अल्लाह की मर्जी का मिस बीना किसी को। ओह कम अभी मैंने यही तो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग आनो अभी तक से। आइए मैं खल कभी बचूं हमारा सारा तशरीफ लाइए। तशरीफ लाइए जी दे आइए। क्या मेरा मतलब है खातून ने कैसे जहन किया? क्यों आप चाहती हूँ? हमने तो बड़ी तारीफें सुनी थी, हीन आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। आपने गलत सुना था, मामूली सा आदमी। ऐसे मामूली भी नहीं। आप तो करवा दीजिए। मैं आपकी अच्छा समझे, मैं तो आपसे बड़ी हूँ। अरे खड़े होकर सलाम कीजिए जी। हाँ हाँ अब ठीक है। चल ये बड़ी जिंदा दिल। अच्छा यूं कीजिए कि अच्छी सी मिठाई और चाय मंगवा लें। लेकिन उसके लिए तो आपको मेरे घर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं चाय आपका घर भी देख लें। चलो सिमी ये बच्चा ये बहुत शरीफ है। ऐसे आपने ये दूसरी गली में क्यों किया? माँ से शादी की तुम जानी नहीं, फिर तुमने ऐसे क्यों किया? बड़ा जुल्म किया पापा तुमने मुझको। I identification.
भगवान मुझे तमाशा दिया, तमाशा। God help me. God help me. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الله خلق الإنسان أمر بحسن والنجم السما رفع ووضع الميزان ألا تطغوا الميزان وزنوا بالميزان وأقم بالقسط ولا تخزان والأرض وضع الأنام آفاق والنخل ذات الحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من كالنار وخلق الجنار فيها لائكما الزبان الرقين ورب المغربين أيها ربكما الزبان। मैं तो काफी अरसे से आपका था। बस आई एम सॉरी, मुझे इधर आने देर हो गई। आई डोंट नो, मेरे पापा को बिल लिख के भेजा था साहब, मुझे आपका इसी सिलसिले में पूछ रहा हूँ। बस कानूनी में मेरे पास है। मीना का ख्याल है चली जाए, जैसे इनकी मर्जी। हाँ, तो आप शादी कब करें? आपकी वसीयत है कि अगर आपसे शादी तो, वरना आप सिर्फ इसी मेरी समझ में कुछ नहीं। किसी पाक मुसलमान से शादी करें है ना नहीं?